प्यारे बच्चों, सभी कैसे हैं? आपने इससे पहले वाले वीडियो में हमने इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे हम क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं। वो सारी थ्योरी अपन ने कॉन्सेप्ट जो था वो पढ़ा था। आज हम इन्वर्स फंक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आज हमें देखना है, कैसे एफ इनवर्स निकालना है ये देखना है। तो आइए, सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यदि f सच दैट R2R fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3, तो हमें ये बताना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है और साथ ही f इनवर्स निकालना भी है। हमें f इनवर्स का फॉर्मूला भी निकालना है और इसके साथ साथ हमें f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 की वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि f इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू बताना होगा, यानी उसको बाइजेक्शन प्रूफ करना होगा कि f जो है वो बाइजेक्शन है। तो इसके लिए हम सबसे पहले f को 1 1 प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद ऑन टू प्रूफ करेंगे। जब 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि f जो है वो 1 1 है। तो f 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, पिछली क्लास में, कि 1 1 प्रूफ करने के लिए हम डोमेन में से दो एलिमेंट्स लेते हैं x1 एंड x2 और fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं। उसकी सहायता से, यानी उसको सॉल्व करके हम x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ये आप सभी को पता है कि ये जो फंक्शन दे रखा है f सच दैट R2R, इस f जो r से r पर डिफाइन हो रहा है, इसमें ये जो पहला वाला r है ये डोमेन को व्यक्त कर रहा है, यानी प्रांत को। और दूसरा वाला जो r होता है वो कोडोमेन को व्यक्त करता है। यानी ये जो पहला वाला r है वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा वाला r है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए, हमने दो एलिमेंट्स ले लिए x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। ध्यान रखिए, ये जो x1 और x2 जो एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं ये डोमेन में से लिए जा रहे हैं। फिर यदि, यानी इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, यहां से हम fx1 और fx2 की वैल्यू निकालेंगे। अपने पास fx है x3 माइनस 3। इस fx इज इक्वल टू x3 माइनस 3 में x को x1 से रिप्लेस करेंगे। कई बार अपन वैल्यू निकाल चुके हैं कि फंक्शन की किसी पॉइंट पर वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसको निकालने के लिए हम x के स्थान पर x1 रखेंगे, यानी रिप्लेस कर दीजिए, और उसके बाद fx2 की वैल्यू निकालने के लिए इसी फंक्शन fx में x को x2 से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए कितना हो गया, x1 क्यूब माइनस 3। आप x की जगह x1 रखिए, x1 क्यूब माइनस 3। अब x की जगह x2 रखिए, x2 क्यूब माइनस 3। इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, कितना बच गया, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक है, इसका क्यूब रूट लीजिए। हमने क्यूब रूट ले लिया, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। ये R कौन सा है? भाई दोनों R है, R2R। ये R कौन सा है? डोमेन वाला, ये वाला R है। X हमेशा डोमेन में से लिया जाता है। ये तो मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चले, हमने सॉल्व किया उसको, x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ कर दिया। इसका मतलब f इज 1 1। इसका क्या मतलब है? f इज 1 1। तो इस तरीके से f को 1 1 प्रूफ करेंगे, यानी एक है कि। अब इसके बाद हमें ऑन टू प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, जब आपको ये नोट करना हो वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद इसको नोट करें। ठीक है, तो f इज 1 1। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है f इज ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं? बहुत सिंपल है। जिस तरीके से
वन वन प्रूफ किया है, ठीक उसी तरीके से इजी है ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूफ करना है? एफ ऑन टू। हम क्या करते हैं कि कोडोमेन में से एक एलिमेंट y लेते हैं, जो सह प्रांत होता है उसमें से एक पॉइंट जो एलिमेंट y लेते हैं, और इस तरीके से लेते हैं कि डोमेन में उसकी प्री इमेज x एग्जिस्ट करती हो। तो क्या लिखना है अपन को? लेट y बिलोंग्स टू R। इफ पॉसिबल मैं यहां लिख देता हूं, y किस में से लेते हैं? हमेशा कोडोमेन में से लेते हैं। इफ पॉसिबल we let x be the pre-image of R of y। ठीक है, x इज द प्रीमेज ऑफ y, यानी x जो है वो y का पूर्व प्रतिबिंब है। और किस तरीके से है? y इज इक्वल टू fx, इस तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन है y इज इक्वल टू fx। अब हम क्या करेंगे? अब हम fx की वैल्यू यहां से यहां रखेंगे। ध्यान दें, fx की वैल्यू यहां से x³ - 3 यहां रखेंगे। चलिए रख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू आ गया x³ - 3। लिख दीजिए सिंस fx इज इक्वल टू है x³ - 3। अब इसके बाद ये जो y है वो x की टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। हमें ठीक इसी तरीके से x को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे? 3 को इधर ले आए तो y + 3 इज इक्वल टू x³। यहां से दोनों साइड का क्यूब ले लीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा y + 3 होल टू द पावर 1/2। x³ को मैंने इधर लिख दिया है, y + 3 को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब ये जो x है वो y की फॉर्म में y की टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये y जो कोडोमेन में से हमने लिया है, इस कोडोमेन में से इस y की हर वैल्यू के लिए जब इसमें y सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो उससे जो x की वैल्यू निकल करके आएगी, क्या वो x की वैल्यू डोमेन में एग्जिस्ट करती है अथवा नहीं करती है? अगर आपको कहीं लगता है कि भाई y की ये वाली वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप रख करके देख सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो हम ये देखते हैं, चूंकि ये r से r पर डिफाइन है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, इसलिए y की आप कोई सी भी रियल वैल्यू रखें, उसके लिए जब आप इसमें रखेंगे y की वैल्यू, उसके लिए x की वैल्यू डोमेन में से आएगी, यानी डोमेन में एग्जिस्ट करेगी। तो हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू r। r क्या है यहाँ पर? यानी y की हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन है। तो अपन लिख सकते हैं hence the pre-image of y या of every element of the codomain are exist in domain R. Hence, f is onto function. Since f is on 1 and onto function, ये onto function प्रूफ हो गया। 1 हमने इससे पहले प्रूफ किया था। तो चूंकि f जो है वो 1 onto फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें चूंकि 1 onto हमने प्रूफ कर दिया, तो अब हमें इनवर्स प्रूफ करना है। तो देखिए सिंस f इज 1 onto, इसे हम बाइजेक्शन भी कह सकते हैं।
देयरफॉर एफ इनवर्स, आपको पता है ना एफ अगर एक्स से वाई पर डिफाइन है तो एफ इनवर्स किससे किस पर डिफाइन होता है, वाई से एक्स पर। तो एफ इनवर्स सच दैट आर टू आर क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। और किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। मिटा दूंगा इसे, y belongs to R and f inverse y is equal to x. Then fx is equal to कितना हो जाएगा, y. f inverse y is equal to x, then fx is equal to y. अब हम क्या करेंगे, f inverse निकालने के लिए हम यहाँ वही जैसे अभी आपने ऑन टू में किया था सेम ठीक वैसे ही स्टेप है। fx की यहाँ से वैल्यू रखेंगे, x को हम y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए fx इज इक्वल टू y, fx की वैल्यू रख देता हूँ मैं एक्स क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू y, सिंस fx इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x को y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स एक्स क्यू इज इक्वल टू वाई प्लस 3 एंड दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट कैसे लेते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख करके दोनों साइड क्यूब रूट लीजिए इस तरीके से 1/3 और y प्लस 3 होल टू दी पावर 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये आर कौन सा है, डोमेन। कौन सा है ये आर, डोमेन में से। अब x इज इक्वल टू अपने पास कितना है, f इनवर्स y, यहां रख दीजिए f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 होल टू द पावर 1/3। लिख सकते हैं आप सिंस x इज इक्वल टू माइनस f इनवर्स, x इज इक्वल टू कितना है, f इनवर्स y, वो यहां से रख दिया मैंने। अब दोनों साइड y की जगह पर आप x को रिप्लेस कर दीजिए। ये आपका f इनवर्स निकल गया, यानी f इनवर्स इज इक्वल टू x प्लस 3 होल टू द पावर 1/3। ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो गया। मैं इसको नंबर 1 दे दूंगा, निकल आया, यहां तक आ गया अपन फाइंड f इनवर्स तक। अब इसके बाद दो चीजें और हैं, f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 की वैल्यू निकालना। कि f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपने f इनवर्स निकाला है, जब f इनवर्स निकाला हो और फिर आपको f इनवर्स 24 की वैल्यू या f इनवर्स 5 की वैल्यू या कोई और भी संख्या हो सकती है, कोई भी और नंबर हो सकता है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं देखिए। यानी अब हम f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालते हैं। तो f इनवर्स 24 इसकी वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास क्या है, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 होल टू द पावर 1/3। तो सिंस लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 होल टू द पावर 1/3। f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालनी है, आपके पास f इनवर्स x की वैल्यू है, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 24 से। रख दीजिए इसमें 24। f इनवर्स 24 प्लस 3 होल टू द पावर 24 प्लस 3 27 और 27 का क्यूब रूट कितना आता है, 3। ये आपकी f इनवर्स 24 की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। f इनवर्स 5 की भी इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन वो वैल्यू आप अपने होमवर्क के रूप में निकालें, आप अपनी प्रैक्टिस के रूप में निकालें। ठीक है, बाय द वे
अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि इफ एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस 3 एंड देन फाइंड एफ इनवर्स 24 डायरेक्ट आ जाए, यानी एफ इनवर्स आपको किसी क्वेश्चन में नहीं निकालना पड़े, तो फिर कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखिए डायरेक्ट अगर एफ इनवर्स 24 निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे? एफ इनवर्स 24 हम पहले सपोज कर लेंगे दैट एफ इनवर्स 24 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से एफ एक्स इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? एक्स क्यू माइनस 3 रख दीजिए, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस 3। यहां से 3 को राइट हैंड साइड में ले गए, कितना हो जाएगा? 24 प्लस 3 27, क्यूब रूट ले लीजिए, x इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। तो किसी तरीके से अगर डायरेक्ट केवल f इनवर्स 24 निकलवाना है तो आप इस मेथड से निकालें, सबसे बेस्ट मेथड है। और अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि f इनवर्स आपको बताना हो, f इनवर्स की वैल्यू निकालनी हो, उसके बाद उसकी विद द हेल्प ऑफ f इनवर्स आपको f इनवर्स 24 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस तरीके से करें। क्लियर? तो आपने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अपन ने बोर्ड का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम आया हुआ है, 2004 में आया है। क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट है a b एंड c, a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, b के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9, c के एलिमेंट्स हैं 7 23 47 79 एंड f सच दैट a टू b, f जो फंक्शन है वो a टू b डिफाइन है। कैसे है? fx इज इक्वल टू x प्लस 1। g जो फंक्शन है वो b से c पर डिफाइन है और gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। देन राइट of 1 to the power inverse and f inverse g inverse as set of ordered pairs, यानी गॉफ इनवर्स और f इनवर्स g इनवर्स का जो संयुक्त फलन है, जो कंपोजिट फंक्शन है, उसको हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, अब कैसे करना है देखिए सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दे रखा है? देखिए कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल लो तो सबसे पहले आप एक साइड में ये लिख लीजिए कि आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। तो क्या क्या गिवन है अपने पास? गिवन f such that fx इज इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 1। g फंक्शन है वो g b2c डिफाइन है और gx क्या है? x स्क्वायर माइनस 2 के रूप में। तो आपको गॉफ यानी कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन से पता है कि अगर कोई फंक्शन f a से b पर डिफाइन हो, ये a सेट, ये b और ये c, ये a टू b f और ये g फंक्शन है। सपोज करें ये x y z, x की इमेज y, y की इमेज z, तो y को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इक्वल टू fx। और z को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि b से c पर डिफाइन है तो gy, यहाँ y की ये वैल्यू रख दीजिए fx, यानी सीधे सीधे a का रिलेशन c से हो गया। तो एक नया फंक्शन डिफाइन हो गया गॉफ, जिसे हम g और f का कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एक नया फंक्शन डिफाइन हो गया a से c पर, तो इस therefore g such that a to c, sorry of such that a to c। और कैसे? of x is equal to g of fx। ये तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास fx और gs दे रखे हैं, उससे फिर अपन इनका कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। तो देखिए नाउ गॉफ x की डेफिनेशन क्या है? g of fx
एफ एक्स की वैल्यू यहां से रखेंगे, सॉल्व करना है एफ एक्स को, तो कितना है एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 लिख देता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x प्लस, ठीक है। अब हमें फंक्शन g को सॉल्व करना है, और g को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर ये g है, दिख रहा है, ये x और ये कितना है 2x प्लस 1। तो अगर हम इस x को 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर दें तो हमें g ऑफ 2x प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखिए यहाँ पर 2x प्लस 1, यहाँ रखना है अपन को 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर यानी ब्रैकेट खोल दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 2, कितना आ गया ये 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 माइनस 2 यानी माइनस, ये आ गया आपका, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर x बिलोंग्स टू a, फर्स्ट इक्वेशन। ये गॉफ एक्स निकल आया, तो गॉफ एक्स निकल आया, तो पहले अब अपन x की वैल्यू, गॉफ क्या है, गॉफ a से c पर डिफाइन है, यानी x की वैल्यू a से रखेंगे, इसमें जो वैल्यू निकल करके आएगी वो सेट c में से आएगी, ठीक। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, रखिए पुट x इज इक्वल टू 1, रखिए इसमें गॉफ 1 कितना आ जाएगी वैल्यू 4 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1, 4 और 4 8, 8 में से 1 गया तो 7। क्या ये 7 सेट सी का एलिमेंट्स है? बिल्कुल है, 7 है। और गॉफ भी अपना क्या है, ए से सी पर डिफाइन है, गॉफ क्या है, ए से सी पर डिफाइन है, ये देखो ए से सी पर डिफाइन है, ठीक है। अब रखिए x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू a, इसी में रखना है इक्वेशन 1 में, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 16 प्लस 8 24, 24 में से 1 माइनस तो 23। देखिए ये भी सेट सी में हुआ। अब कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 3, गॉफ 3 4 इंटू 3, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह 3 रखना है। 3 का स्क्वायर 9 9 4 36 और 12 48 माइनस 1 47। इसके बाद x इज इक्वल टू 4, का स्क्वायर 16 16 इंटू 4 64 प्लस 16 80 80 में से 1 गया तो 79, ये भी सी में है। तो अब गॉफ कितना हो गया, therefore गॉफ ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दो 1 7 2 23 3 47 and 4 79। अब हमें ये बताना है कि मतलब इससे गॉफ इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे। गॉफ इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस गॉफ को ये देखना पड़ेगा कि ये 1 1 ऑन 2 है अथवा नहीं है। तो 1 1 ऑन 2 देखने के लिए आपको पता है 1 1 एंड ऑन 2, तो मैं एक ग्राफ से बताता हूं आपको ये गॉफ, और कहां से डिफाइन है, ए टू सी 1 2 3 4। 1 7 से 2 23 से 3 47 से और 4 7
वन वन ऑन टू का मतलब ये होता है कि ये जो कोडोमेन सी है इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। और ये हम देख रहे हैं कि रिलेटेड है 7 का 1 से, मतलब 1 का 7 से, 2 का 23 से, 3 का 47 से और 4 का 79 से 1 1 है। ऑन टू का मतलब ये है कि ये जो कोडोमेन है 7, 23, 47, 79 और इसकी रेंज भी क्या है 7, 23, 47, 79। कोडोमेन और रेंज जब इक्वल होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन ऑन टू होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है गॉफ ये 1 1 ऑन टू है। मैं लिख देता हूं यहां पर therefore गॉफ इज 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं इसका? इनवर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि जब गॉफ ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हो तो इनके ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ऑर्डर चेंज करने का मतलब 1 की जगह 7 और 7 की जगह 1, 2 की जगह 23 और 23 की जगह 2। तो देखिए कितना आ जाएगा गॉफ इनवर्स। चेंज करिए, जो सेकंड कंपोनेंट्स है वो फर्स्ट की जगह पर और जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड की जगह। 7 1 23 2 47 3 और 79 4। ये गॉफ इनवर्स निकाला है। अब एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि जब गॉफ एग्जिस्ट करता है यानी उसका गॉफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो गॉफ इनवर्स आपने थ्योरम पढ़ी होगी, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू बाय थ्योरम। इस थ्योरम से एफ इनवर्स जी इनवर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो लिख दीजिए 7 1 2 लीजिए सब। ये तो समझ में आया कि गॉफ इनवर्स और एफ इनवर्स और जी इनवर्स का जो कंपोजिट फंक्शन है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको गॉफ निकालना है और गॉफ को उसका इनवर्स निकालना है तो इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो 1 1 ऑन टू फंक्शन, हमने ये बताया था कि 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये लिखा भी है गॉफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसके बाद ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसके कंपोनेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 1 की जगह 7, 7 की जगह 1, इससे आपका गॉफ का होल इनवर्स आ गया। और थ्योरम से एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इक्वल टू गॉफ का होल इनवर्स है, उससे ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों में इनवर्स फंक्शन हमने निकाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर फंक्शन में इनवर्स फंक्शन निकालना पॉसिबल है, क्या हर क्वेश्चन में हर फंक्शन में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए एक क्वेश्चन के उसे देखते हैं माध्यम से कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। क्वेश्चन है इफ एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डज एफ इनवर्स एग्जिस्ट। कि फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्या एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी विद्यमान होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या है सॉल्यूशन। हमारे पास यानी आर, इस फंक्शन का डोमेन है आर और इस फंक्शन का कोडोमेन भी आर है। आपको ये पता है कि x की जो वैल्यू हम देते हैं वो डोमेन से लेते हैं, x हमेशा डोमेन से लिया जाता है और x की वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है जिसे अपन इमेज कहते हैं वो हमेशा कोडोमेन में से आती है और वो रेंज के रूप में आती है। तो देखिए क्या है, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितना है cos x, मैं इसमें वैल्यू देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपन इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं।
कि एट x इज इक्वल टू 0 रियल नंबर है। किसमें से ये? डोमेन में से, ध्यान रखें, डोमेन में से। इसमें ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। x इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r, डोमेन में। इसमें रखिए जो फंक्शन दे रखा है हमें fx इज इक्वल टू cos 0, सॉरी x की जगह 0 रख दिया, कितना आ गया 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये 1 किसमें से होगा? कोडोमेन में से। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से मैंने रखा x इज इक्वल टू 2 पाई, f 2 पाई, ये भी डोमेन में से ही है, cos 2 पाई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। यानी जीरो 2 पाई, वैल्यू क्या आ रही है? 1। वैल्यू तो बहुत सारी है कोडोमेन में, इधर 0 भी होगी, 1 भी होगा, -1, एक्चुअली -1, 1 और एंड सो ऑन, और इधर भी। अब 0 की इमेज 1 कर दी मैंने इमेज, 2 पाई की इमेज 1। कैसे हो गया? दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है। और भी आप वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 4 पाई रखेंगे, 6 पाई रखेंगे, सबकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं 0 एंड 2 पाई, जिनकी इमेज सेम है। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है यानी मैनी 1 है, मैनी 1। तो जब फंक्शन मैनी 1 होता है तो उसका f इनवर्स यानी उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिख सकते हैं अपन, सिंस f इज नॉट 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है? मैनी 1 है, यानी f इज नॉट 1 1 फंक्शन। सिंस f इज नॉट 1 1 फंक्शन, एक बारी, therefore f is inverse does not exist। तो इस तरीके से कि 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस ये जो मेथड बताए हैं आज, उनकी हेल्प से आप लोग इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं वो निकालें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। इनको आप वापस से करने की कोशिश करें और इन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। समझ में आएगा, बिल्कुल आप करेंगे, आप अपने पर विश्वास रखें। और तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जिसमें आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको प्रैक्टिस करें उनकी, और निश्चित रूप से आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सेम सब क्वेश्चंस का यही मेथड है। बहुत बहुत धन्यवाद।